नमस्कार, मैं हूं कल्पिता और आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में जिसका नाम है क्या करें क्या ना करें। दोस्तों, सरदर्द, सर्दी, जुकाम, कब्ज इन जैसी समस्याओं पर कई सारे लोग कई सारे नुस्खे बताते हैं। उनमें से कुछ काम आते हैं तो कुछ काम नहीं आते। अगर कोई एक नुस्खा किसी एक के काम आ गया तो जरूरी नहीं कि वो दूसरे के भी काम आ जाए। तो ऐसे में कौन सा इंग्रेडिएंट किस नुस्खे में किस मात्रा में यूज करना चाहिए, ये हम कैसे पता लगाएं? तो चलिए जानते हैं हमारे आज के इस एपिसोड में। आज हमारे साथ जुड़ चुकी है डॉक्टर कृति सोनी जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं और हमारे एपिसोड की शुरुआत करते हैं। नमस्ते डॉक्टर कृति सोनी, आपका हमारे क्या करे क्या ना करे के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। मैं क्या करें क्या ना करें की पूरी टीम को बहुत ही थैंक्स कहना चाहूंगी मुझे आज यहाँ बुलाने के लिए, और आप लोगों का ये जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स सोसाइटी, जिसमें आप ये जो आपकी कोशिश है, आई रियली विश ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच मैम। मैम, जैसे ही घरेलू नुस्खों की बात आती है तो एक नुस्खा होता है जो हर कोई बताता ही बताता है, और वो है कि पतले होने के लिए गर्म पानी में नींबू निचोड़कर पीना चाहिए। तो क्या करना है वो तो हमें पता है, पर ऐसा क्यों होता है? नींबू में ऐसे क्या गुणधर्म होते हैं जिनकी वजह से वो पतला होने में हमारी मदद करता है? देखिए, ये जो घरेलू नुस्खे हैं, जो कई लोग आपको चलते फिरते ऐसे ही बताते रहते हैं कि आप करिए और आपको फायदा होगा, ये जरूरी नहीं है कि ये हर किसी को सूट करे। अ, जो आपने बोला कि नींबू को पानी में निचोड़ के पीना, क्या ये सही है? या हमें हमें लगता है कि इससे वजन कम हो रहा है, पर ये सही नहीं है, ये सबके लिए सही नहीं रहता है। नींबू का जो रेलेवेंस है, क्योंकि वो खट्टा होता है, वो हमारे पेट में जो हमारे गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, जो खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, नींबू उसको स्टिमुलेट करता है। हम्म। इसलिए आपका डाइजेशन बेटर होता है। जब आपका डाइजेशन बेटर होता है तो आप वेट लॉस, या फिर आप ये कह लीजिए कि जो खाना आप खाते हैं वो इजीली डाइजेस्ट अच्छे से होता है और यूटिलाइज अच्छे से होता है। जी। इसलिए ये जरूरी है कि आप ये जानें कि अगर कोई नुस्खा आपको बताया जा रहा है तो क्या वो आपको सूट करता है। अब जैसे कई लोगों को जिनको पेट में ऑलरेडी एसिडिटी ज्यादा होती है, अगर वो इसको लेंगे उनको उससे और ज्यादा नुकसान होगा। तो जरूरी नहीं है कि ये जो नुस्खे हैं ये हर किसी पे वैलिड हो, और जिस तरह से आप ले रहे हैं, जैसे बहुत आम तौर पे लोग नींबू को गर्म पानी में लेते हैं। गर्म पानी को यूजुअली सिप करते रहने से जरूर आपको मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा मिलता है, जिससे वेट कम करने में मदद मिलती है। लेकिन नींबू को अगर आप हल्के पानी में, जैसे नॉर्मल टेम्परेचर के पानी में लेंगे तो ज्यादा फायदा होता है। तो इसलिए ये जरूरी है कि आप जानें कि क्यों उस नुस्खे का इम्पोर्टेंस है और उसको किस तरह से किस वक्त पे लेना चाहिए, क्योंकि क्या डोज है, क्या वक्त है लेने का, ये बहुत जरूरी है आयुर्वेदा में। आयुर्वेद आपको हमेशा से ये कहता है कि आप एक पर्टिकुलर टाइम पे उठें, एक टाइम पे खाना खाएं। अगर आपकी बॉडी के साइकिल्स रेगुलर हैं, आप सही टाइम पे सोते हैं, आप सही तरह का खाना खाते हैं जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, डिपेंडिंग ऑन द लाइफस्टाइल यू हैव। क्या तो आप पूरे दिन बैठ के काम करते हैं तो आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट अलग होगी। अगर आप चलते फिरते हैं पूरे दिन तो आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट अलग होगी। अगर आप इसके विरुद्ध कुछ भी करते हैं, यानी कि अगर आपका पूरे दिन बैठने वाला काम है और फिर भी आप ज्यादा जरूरत से ज्यादा खाना खा रहे हैं, तो आपकी बॉडी उसको फैट की तरह डिपॉजिट करने लगती है। और इवन इफ आप अलग अलग नुस्खे अपना लें, और अगर आप अपने खाने को उस तरह से नहीं पोजीशन कर रहे हो या उस तरह से कंट्रोल नहीं कर रहे हो जो आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट है, तो आपका वजन हमेशा ही बढ़ेगा। तो इसलिए ये जो अलग अलग तरह के घरेलू नुस्खे हैं, ये सारे आपके लिए काम नहीं करते हैं। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी बॉडी की जरूरत क्या है, उसके हिसाब से आपको इन नुस्खों को आजमाना चाहिए। जी डॉक्टर, कई लोग नींबू के साथ पानी में शहद भी मिलाते हैं गर्म पानी में, और वो भी पीना पसंद करते हैं। तो क्या ये कॉम्बिनेशन सही है? नहीं, शहद को कभी भी गर्म चीज में नहीं लिया जाता, ये आयुर्वेद के बिल्कुल विरुद्ध है। उसका रीजन है कि शहद के अंदर जो नेचुरल शुगर्स होती हैं, उनका क्रिस्टलाइजेशन इस तरह हो जाता है कि वो हार्मफुल बन जाता है। तो इस वजह से शहद को कभी भी गर्म चीजों के साथ नहीं लेना चाहिए, ना ही गर्म चाय में, ना गर्म दूध में, ना गर्म पानी में। ये बिल्कुल गलत है। जी। तो मैम, शहद को किस प्रकार से लेने से हमारे सेहत को फायदा होता है? अगेन देखिए, डिपेंड करता है कि आप किस प्रकृति के हैं। आयुर्वेद ने अलग अलग किस्म की प्रकृतियां बताई हैं। जो लोग जिनकी बॉडी में हीट ज्यादा होती है वो पित्त प्रकृति डोमिनेंट होते हैं। कोई भी व्यक्ति एक प्रकार की प्रकृति का नहीं होता है। कफ, पित्त, वात, ये तीन प्रकृतियां आयुर्वेद में बताई गई हैं। कफ प्रकृति वाले लोग यूजुअली बहुत थिक हेयर वाले और बहुत ही अच्छी स्किन के होते हैं। तो उनके बेसिकली हेयर एंड स्किन आर वेरी गुड इन हेल्थ, और उनकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म इज स्लाइटली स्लो, तो वो लोग वेट गेन करने की प्रवृत्ति के होते हैं।
पित्त प्रकृति वाले, जैसा कि मैंने बोला, उनकी बॉडी में हीट ज्यादा रहती है, एसिडिटी ज्यादा रहती है, उनकी मूवमेंट ज्यादा होती है, तो वो वेट गेन नहीं करते, लेकिन हाँ मतलब उनके लिए वेट लूज करना आसान रहता है। वात प्रकृति वाले लोग यूजुअली बहुत पतले होते हैं, उनकी बॉडी में अलग अलग तरह की पेन्स बहुत डोमिनेट करती हैं। तो देखा, हर कोई जो है वो इन किसी ना किसी, जो कहते हैं ना, प्रकृति, वो डोमिनेंट होता है। तो डिपेंडिंग ऑन कि जैसा आदमी की प्रकृति है, उसको ये देखना पड़ता है कि उसको एक पर्टिकुलर चीज को कैसे लेना है। जैसे कि अगर कफ प्रकृति के लोग बहुत ज्यादा शहद लेंगे तो उनके वेट को बढ़ावा होगा, मतलब वो बढ़ने लगेगा वेट। लेकिन वही अगर वात प्रकृति के लेंगे, जैसे क्योंकि शहद का जो टेंडेंसी है वो थोड़ा सा कूलिंग नेचर का रहता है, तो वो उस तरह से उसको फायदा करेगा। तो आप शहद को किस प्रकार से ले रहे हैं, किस सीजन में ले रहे हैं, किस वक्त पे ले रहे हैं, ये हर किसी के लिए अलग अलग रहता है। तो पित्त प्रकृति के लोगों को अगर जैसे शहद की जो टेंडेंसी है, अगर आप शहद को ठंडी चीजों के साथ और लेंगे तो वो उनकी जो बॉडी में हीट है उसको डाउन करेगा, और तो उनके लिए फायदा होगा। तो किस बेनिफिट के लिए ले रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपका गला खराब है तो आप अगर कंट्रोल्ड अमाउंट में शहद हर कोई प्रकृति का व्यक्ति लेगा तो उसको फायदा होगा। लेकिन टू मच अमाउंट ऑफ हनी इज ऑल्सो नॉट वेरी गुड, बिकॉज उसमें नेचुरल शुगर्स भी होती हैं जो बॉडी में, ब्लड में शुगर के लेवल को बढ़ा सकती हैं। ये बिल्कुल गलत है सोचना कि जो जिनको डायबिटीज है या जिनको शुगर है वो हनी ले सकते हैं चीनी छोड़ के। ये ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो नेचुरल शुगर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को नुकसान करती हैं अगर आपको डायबिटीज या कोई और रोग है। जी मैम, ये तो एक नुस्खे की बात हो गई। एक और नुस्खा है जो कहा जाता है कि जब भी हमारे दांतों में दर्द हो तो दांतों के नीचे लौंग दबाकर रखी रखी जाती है, या फिर लौंग का तेल रुई में लेकर वो रुई उस जगह पर रखी जाती है। तो लौंग दांतों के दर्द में किस तरह से कार्य करती है? लौंग जो है, देखिए, हमारे किचन के अंदर इतने सारे हर्ब्स हैं जिनको हम कभी कभी सोचते हैं या कभी कभी अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन उनमें इतनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं। अगर आप लौंग की प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो लौंग के जो तेल है या लौंग है, उसके अंदर एक वॉलेटाइल इंग्रेडिएंट होता है जिसे बोलते हैं यूजनॉल। यूजनॉल जो है वो लौंग के वो जो पंजेंट टेस्ट और जो तीखापन आता है लौंग में, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर बहुत ज्यादा हीट करते हैं तो वो लौंग से कम हो जाता है, इसलिए लौंग की भी अलग अलग वेराइटीज आती हैं मार्केट में। लेकिन जो तेल होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है, तो बहुत सारी लौंग को कॉन्सेंट्रेट करके वो तेल बनाया जाता है। तो एफिकेसी वाइज या पोटेंसी वाइज आप कह लें तो वो जो तेल होता है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि उसके अंदर लौंग की मात्रा, लौंग के जो यूजनॉल है उसकी मात्रा ज्यादा होती है। जी। अब इसकी प्रॉपर्टी पे आते हैं। दांत के दर्द कई वजह से हो सकते हैं। कोई माइक, बिकॉज हमारे जो माउथ है, माउथ के अंदर हमारे जब हम खाना खाना शुरू करते हैं, देर आर ऑलवेज हेल्दी माइक्रोब्स जो कि खाने को, जो अगर खाना आपके मुंह में लगा रह गया या दांतों में लगा रह गया, उसका ब्रेक डाउन करना शुरू करते हैं। जब वो ब्रेक डाउन करना शुरू करते हैं तो हमारा जो दांत है वो कैल्शियम का बना हुआ है, उसके ऊपर वो एसिड बनाने लगते हैं, जिसकी वजह से वो दांत में कभी कभी दर्द होना लग जाता है या कैविटी बनने लग जाती है, क्योंकि दांत सड़ने लगता है। तो क्लोव का जो काम है वो दो तरह का है, जो मेजर उसकी प्रॉपर्टीज हैं। एक है कि वो जो अनवांटेड जर्म्स है उनको किल करता है, तो आपका जो भी एक्स्ट्रा, ये कह लीजिए, जो फ्रेशनेस चली जाती है मुंह से, या जो माइक्रोबियल लोड बढ़ने लगता है मुंह में खाने के बाद, उसको कंट्रोल करता है, जिसे हम कहते हैं एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी। और दूसरा उसकी प्रॉपर्टी होती है एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी। एंटी इंफ्लेमेटरी का प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि कोई भी तरह का दर्द, जब भी हमारी बॉडी में कहीं भी दर्द होता है तो हमारी बॉडी एक केमिकल को प्रोड्यूस करती है जिसकी वजह से आपको वो दर्द की सेंसेशन होती है, जो आपका ब्रेन परसीव करता है। एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी के अंदर क्लोव का जो यूजनॉल है, जो क्लोव की जो अंदर जो फाइटो एक्टिव्स हैं, वो उस इन्फ्लेमेशन को जाके उस जगह पे कम करती है। इन्फ्लेमेशन का मतलब है दर्द होना, सूजन होना, तो वो जो है वो क्लोव कम करता है। इस वजह से दांत के दर्द में वो बहुत अच्छा असर करता है जी मैम, ऐसे कई प्रोडक्ट मार्केट में हैं जो दावा करते हैं कि उनमें आयुर्वेदिक पदार्थ है, जैसे कि नीम हो गया, नमक हो गया, या फिर हल्दी हो गया। तो क्या ये सब चीज़ें हम कैसे वेरीफाई करें कि ये सही है या नहीं? हम कैसे इसकी पहचान करें? प्रोडक्ट्स देखिए बहुत तरह के होते हैं। यूजुअली क्या होता है कि कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो मतलब अगर आप पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स बोलें जो कि टॉपिकल हैं या जिनको क्रीम्स की फॉर्म में लगाया जाता है, उनके अंदर इन सारे हर्ब्स के क्वाथ को या डिकॉक्शन को यूज किया जाता है। घरों में पता लगाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि इसमें ये प्रेजेंट है कि नहीं, लेकिन हाँ लैब लेवल पे हम जरूर इसको पता लगा सकते हैं, क्योंकि हर किसी हर्ब का एक फिंगरप्रिंट होता है। उसकी क्वालिटी के कुछ मार्कर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं, जैसे मैंने क्लोव में यूजनॉल बोला, तो लैब्स में इसका डेफिनेटली पता लग सकता है। घरों में पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल काम है, क्योंकि एनालिटिकल टेक्निक्स घरों में इतनी अवेलेबल नहीं हो सकती हैं।
लेकिन लैब लेवल पे पता करना इसको बहुत आसान है। जी। मैम, ऐसे कहा जाता है कि दही हमारे सेहत के लिए अच्छा होता है। जैसे ही गर्मी का सीजन शुरू होता है हम दही खाते हैं ताकि हमारे शरीर को ठंडक पहुंचे। पर मैंने ऐसे भी सुना है कि पीरियड्स के वक्त महिलाओं को ये भी कहा जाता है कि दही का सेवन ना करें ताकि उनके शरीर में गर्मी ना बढ़े। तो दही का एग्जैक्टली हमारे स्वास्थ्य के साथ क्या संबंध है और कब हमें दही का सेवन करना चाहिए? देखिए, दही एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है उन लोगों के लिए जो दूध को डाइजेस्ट अच्छे से नहीं कर पाते हैं। दही का ये भी एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट है कि वो एक प्रोबायोटिक है। दही के अंदर एसेंशियल बैक्टीरिया है जो आपकी गट हेल्थ के लिए, आपकी स्टमक के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन आयुर्वेद के अकॉर्डिंग एक समय होता है जब आप दही को ले सकते हैं। मोस्टली दोपहर का वक्त जो होता है वो दही के लिए लेने के लिए बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि अगर रात में आप लेंगे, जैसे हमारे दिन के जो सारे पहर होते हैं उनमें भी अलग अलग प्रकृति डोमिनेट करती है। तो रात के वक्त क्या होता है कि कफ जो प्रकृति होती है वो डोमिनेट करने लगती है। तो अगर आप रात के वक्त दही खाएंगे तो आपको कोल्ड होने की संभावना होती है। आपको कोई अगर मतलब आपकी बॉडी में स्लगिशनेस आएगी, क्योंकि डाइजेस्टिव पावर रात को कम हो जाती है। लेकिन दोपहर के वक्त जब अग्नि ज्यादा तेज होती है तो आप अगर दही का सेवन तब करेंगे तो आपकी बॉडी को ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, उसका डाइजेशन अच्छा रहेगा, वो आपकी गट हेल्थ को अच्छा रखेगा। इसके अलावा दही एक ये भी काम करता है कि अगर आपका जो खाना आप खा रहे हैं उसके अंदर जो शुगर प्रोड्यूस होती है उसको भी वो नॉर्मलाइज करता है, ताकि आपकी ब्लड शुगर स्पाइकिंग ना हो। तो क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं, जैसे अगर आप खाने से पहले अपनी शुगर देखेंगे वो कम होती है, खाना खाने के बाद शुगर अचानक से बढ़ जाती है। तो दही को अगर आप खाने के साथ अपने सेवन करेंगे तो वो जो स्पाइक है वो नहीं होगी। स्पाइक होना ब्लड में शुगर का बहुत अच्छा नहीं होता बार बार, क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है कि आपको डायबिटीज होने की संभावना बढ़ जाती है, आपकी इंसुलिन बार बार चैलेंज होती है, जिसकी वजह से लेडीज में पीसीओएस और पीसीओडी की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए ये जरूरी है कि आप सही वक्त पे और सही मात्रा में उसे खाएं, और प्रोबायोटिक होने की वजह से ये आपकी ओवरऑल गट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता जी।